हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा 21st क्वेश्चन है, इफ ABC are the interior angle of a triangle ABC, show that tan A plus B upon 2 equal to cot C by 2। ये हमें प्रूफ करना है। किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल गिवन है ABC है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, तो अगर इसके ये हमारा एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल हमारा C है, तो इस के एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो हमें पहले से ही पता है, यानी कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए जिस तरीके से हमें प्रूफ करना है, हम उसी तरीके से कैसे करेंगे। हमारे दे रखा है tan A प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉट C बाई 2, तो मैं A प्लस बी को इस साइड रखता हूँ। ठीक, तो मैं लिखता हूँ A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस C। ठीक, तो अब मैं दोनों साइड अपॉन में 2 लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। और मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड tan ले लेता हूँ। तो tan A प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 1/80 अपॉन में 2 माइनस C अपॉन में 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमें कुछ इस तरह का ही प्रूफ करना है। तो अब ये उसकी फॉर्मेशन जो है वो तैयार हो रही है। ठीक, tan हो गया। अब देखिए 180 अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री और माइनस C बाई 2। ठीक, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो इसके बदले हम लिखते हैं tan A प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 90 है और ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? C बाई 2। तो मैं लिखता हूँ कॉट थीटा यानी कि C अपॉन में 2। तो ये हमारा आ गया C बाई 2। बस यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द। हमें इसका मान ज्ञात करना है इस सवाल में। ठीक है, और हमारे पास पहले से सवाल में क्या गिवन है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 ये सवाल में गिवन है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। नाउ स्क्वायर करते दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है क्वेश्चन tan प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये लिखते हैं हम tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, tan इंटू कॉट क्या होता है? ये 1 रहता है, यानी कि सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 2 इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 4 माइनस 2। तो क्या आ गया हमारे पास? 2। ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास, और हमें निकालना था अंडर रूट tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लेता हूँ। इधर भी अंडर रूट ले लिया मैंने, इधर भी अंडर रूट ले लिया मैंने।
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइनली इसका जो आंसर आ गया वो √2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 5 tan थीटा इक्वल टू 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2020 दिल्ली बेसिक में पूछा गया था। तो देख लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। हमारे पास देखिए क्या गिवन है, 5 tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3/5। ठीक, अब हम इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, tan की वैल्यू डालते हैं, उससे हम साइन कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें हम डाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है, या फिर हम क्या करते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 5, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया, 5 sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे 4 sin थीटा अपॉन में cos थीटा और प्लस का 3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन अपॉन कॉस है यहाँ पे। ठीक है, साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, tan होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 tan थीटा माइनस, और ये कॉस से कॉस तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा, 4 tan थीटा बचेगा, और नीचे में ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ऑलरेडी 10 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हम डाल देते हैं 5 × 3/5 माइनस 3 अपॉन 4 × 3/5 प्लस का 3। ठीक, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर में, तो 3 - 3 बचा, और नीचे में क्या बचा, 12/5 प्लस का 3। तो देखिए ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन अब क्या आ गया, ये 3 - 3 क्या होता है, 0, तो 0 अपॉन समथिंग। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग यानी कि वैल्यू क्या आ गई, फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ़ b tan थीटा इक्वल टू a देन वैल्यू ऑफ दिस। ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम इसको भी सेम मेथड को यूज़ करके करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है b tan थीटा इक्वल टू a, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a/b। ठीक, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। ठीक है, नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का b cos थीटा। तो देखिए a हो जाएगा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, tan होती है, तो लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा माइनस का b, ये तो कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नीचे a tan थीटा और प्लस का b। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास tan की वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए a tan के ऊपर लिखेंगे हम a/b माइनस का b अपॉन a × a/b और प्लस का b। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, a² माइनस b² और यहाँ पे क्या आएगा, a² प्लस का b² आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ cos a इक्वल टू 2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 4 tan a²। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, cos a की वैल्यू दे रखी है 2/5। ठीक, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 4 + 4 tan² a की वैल्यू। ठीक, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 + tan² a। ठीक, और 1 + tan² की आइडेंटिटी क्या होती है, sec² a।
तो इसको क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं सेक स्क्वायर ए की। ठीक, अच्छा हमारे पास वैल्यू है कॉस ए इक्वल टू 2/5, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस, तो 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो 4 इंटू 25 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो, क्या बच गया हमारा आंसर 25। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। 1 प्लस, देखिए कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो मैं इसके बदले ले सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे में क्या है 1 प्लस कोसेक ए। ठीक, और हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बदले क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिखते हैं, तो 1 प्लस, एक बार लिखते हैं हम प्लस में और एक बार लिखते हैं हम माइनस में। नीचे में क्या है 1 प्लस कोसेक ए। ठीक, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1 प्लस, यहाँ पे बचा कोसेक ए माइनस का 1, ये 1 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा फाइनली हमारा, बचिए खाली कोसेक ए, और हमें प्रूफ भी क्या करना था, कोसेक ए, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ चुका है कोसेक ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको हमें प्रूफ करना है इक्वल टू tan ए की। ठीक है, तो देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, और नीचे में है हमारा 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर में साइन कॉमन आ सकता है, तो मैं साइन ए को जो है कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में भी कॉस कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉस कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, हमें tan ए के इक्वल प्रूफ करना है, तो साइन बाई कॉस, तो tan तो हमें दिख ही रहा है कि हमारा आ चुका है। ठीक, और लेकिन ऊपर में साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज करते हैं या फिर कॉस को साइन में चेंज करते हैं, जहाँ से आसान लगे आप वहाँ से कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर को लिखता हूँ क्या 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। ठीक, नीचे में है हमारा कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक, आगे देखते हैं, तो देखिए हम लिखते हैं साइन ए 1 माइनस 2 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या बचा है कॉस ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक, तो देखिए साइन ए, सबसे पहले तो एक 2 कॉस स्क्वायर ए है, और 1 में से 2 माइनस करना है, यानी कि क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और नीचे में भी क्या है कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सो काट दीजिए, क्या बच गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए, और ये हमारा RHS के इक्वल
प्रूफ हो गया बड़ी आसानी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शो दैट 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10⁴ दे रखी है और 10 स्क्वायर थीटा है, जिसको हमें प्रूफ करना है sec⁴ थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। तो हम LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 10 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक, अब देखिए ध्यान से 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि हमें तो है sec में प्रूफ करना है तो मैंने 10 को sec में चेंज कर दिया। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया, sec⁴ थीटा। अब सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया, माइनस sec स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रूफ दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए LHS से हम प्रूफ करते हैं इसको। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, अब देखिए नीचे में आइडेंटिटी दिख रही है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर ए। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में sec स्क्वायर ए। ठीक, तो हमें पता है कि 1 अपॉन sec स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो होता है cos स्क्वायर ए। ठीक, और 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। और 1 sec स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए अपॉन में 1। ये कैसे कट जाएगा, क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर ए बचा सिर्फ। बस यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा बड़े आसानी से प्रूफ हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूफ दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है और 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा है। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आएगा और 1 माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा 2, नीचे में क्या है, यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस का b। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, तो ये अब देखिए हमारे हो गया 1 माइनस, ये आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये इसके बदले लिखते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, 2 sec स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूफ निकल गया बहुत आसानी से। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।